Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कराऊंगा। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर whose radius 6 centimeter, radius 6 centimeter and angle of sector is equal to 60 डिग्री। ठीक, हमारे पास आर है और थीटा भी है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ आर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आपका 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 6 इंटू 6। अब 0 से 0 कैंसिल, क्लियर? 6 बन जा 6, 6 से 36, हमने 6 से काट दिया। 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो गया? 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखा था और एंगल दे रखा था। आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना था। डायरेक्ट फॉर्मूला आके उसमें वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट फाइंड करना है सर्कल का। क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब 1/4, अब हमारे पास आर नहीं है, क्या है? सर्कमफ्रेंस दे रखा है। तो सर्कमफ्रेंस हमें दे रखी है, सर्कमफ्रेंस ऑफ आ सर्कल कितनी दे रखी है आपको? 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस जो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 22। तो 2 इंटू 22.7 इंटू आर फाइंड करना है इक्वल टू 22। देन आर इक्वल टू 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई कौन जाएगा? 7 इंटू 22/2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल, तो 7/2 इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर? हमारे पास रेडियस आ गई। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो एरिया क्वाड्रेंट सर्कल निकल जाएगा। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22.7, आर, अब आर 7/2 लगा दो, 3.5 कुछ लगा दो। 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 2 11 बार, और ऊपर कितना था? 77। 11 7 जा 77 अपॉन 4 2 जा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी थी, तो सर्कमफ्रेंस देने के बाद आपने इससे आर निकाल ली। आर निकला हमारे पास आ गया। तो एरिया क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो आपने वैल्यू पुट कर दी, तो एरिया क्वाड्रेंट आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेगा, ये बहुत इजी है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। देखिए, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक जो लेंथ दे रखी है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 40 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो मिनट हैंड होती है क्लॉक की, वो सर्कल की रेडियस को डिस्क्राइब करती है। सर्कल की रेडियस को डिस्क्राइब करती है कौन? मिनट हैंड ऑफ ए सर्कल या मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है? तो जब मिनट हैंड सर्कल की रेडियस को डिस्क्राइब करती है, तो लेंथ दे रखी है इसमें 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। किसकी? मिनट हैंड की
लेंथ दे रखी तो रेडियस हो गया 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर किया हुआ मिनट हैंड ने। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक सपोज ये आपका सर्कल या घड़ी, इसमें मिनट हैंड। अब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ, क्योंकि सभी चीजें सेंटर जुड़ी होती है, कोई भी हैंड हो, मिनट हैंड हो, आवर हैंड, सेकंड हैंड, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो गया आपकी लेंथ या रेडियस होगी 40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि 5 मिनट में, क्योंकि जैसे यहाँ पर 12 है, यहाँ 1 है, या 2 है, या 3 है, तो 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो इसके लिए हमें पहले थीटा फाइंड करना होगा। कितना क्या करना होगा, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एंगल कितना डिग्री का होता है, 360 का सेंट्रल एंगल, ठीक, और सेंट्रल एंगल 60 डिग्री का होता है, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो इसका मिनट हैंड कहां पर 5 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा, देखना ध्यान से, यहां से यहां तक, क्योंकि आपको पता है आपको यहां से यहां तक कितना हो गया, 12 से 1 5 मिनट हो गई, तो हम कह रहे हैं 1 मिनट कितना करेगा, 6 डिग्री, कितना करेगा 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना करेगा 30 डिग्री, कितना करेगा 5 6 30 डिग्री। तो जो एंगल है, क्या एंगल, तो उसको कैसे निकालेंगे, 360 अपॉन 60 इंटू 5, 6 5 जा 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो थीटा अपॉन 360, थीटा कितना 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22.7, आर कितना 14 इंटू 40, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36, अब 7 2 जा 14, 2 से कैंसिल हो गया, और 2 से 2 6 जा 12, अब 2 से अगर 2 3 6, 2 7 जा 40, तो 154, 22 7 जा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट में आपका एरिया कवर करेगा। क्लियर हो गया। इसमें जो मेन है वो मिनट हैंड का जो लेंथ रखे वो रिड्यूस हो जाएगी, और थीटा को फाइंड करेंगे इस टाइप से। क्लियर, दैट्स इट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। A chord of a circle of radius 10 centimeter. A chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. सेंटर से राइट एंगल बना रहा है। देखिए एक रेडियस जिसका सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वहां से वो राइट एंगल बना रहा है। तो एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। किसका? माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का। अब देखिए इसमें आपको आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब जब राइट एंगल बना रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखिए ये आपका सर्कल और यहां से 90 डिग्री बना रहा है, तो आप बताइए ये 90 डिग्री का हो गया तो बाकी का कितना हो जाएगा मेजर सेक्टर। ये अगर माइनर सेक्टर तो मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा 270। कैसे? टूटा कितना होता है 360 का, उसमें 90 बन गया तो कितना बचा 270, तो मेजर सेक्टर कितना हो जाएगा 270 डिग्री का। तो जो पहला पूछा है, पहला मेजर सेकंड पूछा मेजर सेक्टर, तो पहले मेजर सेक्टर निकाल लो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो
मेजर सेक्टर पूछा है, 9 वाला नहीं पूछा, तो मेजर तो 270/360 इंटू पाई 22.7 और आर क्योंकि इसमें पाई केवल दे रखी है 3.14 इंटू आर 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 3 27, 9 4 36, तो 3/4 इंटू, देखिए 3.14 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 10 100 और 2 डिजिट का डेसिमल है तो वो हट जाएगा, 314 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। क्लियर? आप ध्यान से देखिएगा, अब 2 2 4 157। क्लियर? अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 7 21 कैरी 2, 15 से 45 47 अपॉन 2, तो 2 2 4, 2 3 6, 2 5 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये सेकंड पार्ट निकाला मैंने पहले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर? अब आगे देखिए, अब देखिए माइनस सेगमेंट निकालने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला बता रहा हूं आपको मैं, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट बहुत इजी फॉर्मूला बता रहा हूं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है आपका, किसका? आपका ये फॉर्मूला जब माइनस सेगमेंट निकालना हो उसके लिए है। अब थीटा कितना दिया था आपको, 90/360। क्लियर? 22.7, आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है, आर स्क्वायर आपका 10 इंटू 10 साइन थीटा मतलब साइन 90। क्लियर? ये आपका माइनस सेगमेंट निकलेगा इससे। देखिए ध्यान से, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36। अब ध्यान से 2 2 4, 2 से 11 कैंसिल, 2 5 10। क्लियर हो गया? तो क्या बचा, 11 5 55 इंटू 550, 550/7। समझ रहा है आपको? 11 5 55 इंटू 10 तो 550/7। अब देखिए ध्यान से, 2 5 10, 5 10 50 और साइन 90 वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1, तो 550/7 माइनस 50। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से देखना, अच्छे से देखिएगा, हम लेंगे एलसीएम, 7 हो जाएगा एलसीएम, 550 माइनस 7 5 350 कितना बचा, 200/7 मीन्स डिवाइड कर दीजिएंगे तो 7 2 14 कितना बचा, 6 बचा, 60 हो गए, 7 56, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका माइनस सेगमेंट के लिए फॉर्मूला, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर? दैट्स इट। आपका क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और 60 डिग्री के एंगल बना रहा है, तो आपका रेडियस 21 सेंटीमीटर और थीटा आपका 60 डिग्री। क्लियर? हमें निकालना लेंथ ऑफ एन आर्क। फर्स्ट लेंथ ऑफ एन आर्क, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था इसका, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, θ/360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा कितना आपका 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू रखी तो 22.7, आर आपका 21। क्लियर? तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 से 21 हो गया, 6 1 6, 6 36, 3 से 3 2 6 और 2 से 20 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया, 22 सेंटीमीटर
आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्लियर? केवल आपको लेंथ ऑफ आर्क लगाने के लिए फॉर्मूला लगा के और उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 60 अपॉन 360 पाई 22.7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 तक 36, 7 3 जा 21, 3 से कैंसिल हो गया 2 बार, 3 2 जा 6 और 2 से कैंसिल हो गया 11 बार। तो 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 2 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब मैं पूछा है थर्ड में एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट अभी बताया था मैंने आपको कि या तो 1 थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो मैंने तो निकाल लिया है। और आपको क्योंकि एंगल दे रखा 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का है। तो जब 60 एंगल बनता है तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें पूछा है एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब ध्यान देखिएगा, मैंने बताया था आपका एरिया तो निकल आया था थीटा उसका सेक्टर का, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसे कुछ लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। आप डायरेक्ट सेक्टर लिख सकते हो, जो अभी कराया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हो। उसी से एक ही फॉर्मूले से करो आप, तो थीटा अपॉन 360 निकाल लिया हमने 231 माइनस 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर कितना है? 21 इंटू 21 और साइन 60 231 एज इट इज माइनस 1/2 एज इट इज 21 441 इंटू साइन 60 वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3/2, √3/2। तो 231 माइनस 441 √3 अपॉन 2 to 4। अब 441 √3/4 क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखिएगा, अगर आंसर इसी में दे रखा है तो आप इसको आंसर ही छोड़ दीजिए, ठीक है? और अगर अदरवाइज आपको अगर पर्टिकुलरली √3 वैल्यू दे रखी है तो √3 वैल्यू से पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 का डिवाइड करेंगे, फिर 231 में से माइनस कर देंगे। वैसे आपका आंसर यही तक हो गया। क्लियर हो रहा? अगर √3 वैल्यू आपको दी है तो √3 वैल्यू पुट करेंगे, इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू दे रखी होगी 4 का डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। क्लियर? दैट्स इट।